बृहदारण्यक उपनिषद की 25वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय को हम देख रहे हैं और उसका 9वां ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग था जनक की सभा का, यज्ञ के अनुष्ठान का, और यज्ञवल्क्य से बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें से अंत में विदग्ध शाकल्य भी प्रश्न कर रहे हैं। तो उसी प्रश्नों के क्रम में बहुत सारी चीजें पीछे पूछी थी और उनका उत्तर याज्ञवल्क्य देते गए थे। और फिर याज्ञवल्क्य ने विदग्ध शाकल्य को कहा कि तुम्हारे को क्षीण कर दिया है इन ब्राह्मणों ने। तो वो फिर से दोबारा और पूछने लगे कि तुम किस ब्रह्म को जानते हो। ब्रह्म की छोड़ो, तुम ये बताओ जो मैं जानता हूं कि दिशाएं क्या हैं। दिशाओं को जानते हो, वो दिशाएं जो अपने देवताओं के सहित है, उनके देवताओं को जानते हो। और उनकी प्रतिष्ठा क्या है, किस प्रतिष्ठा से युक्त है, उनका आधार क्या है, उसको जानते हो। मैं तो जानता हूं, तुम जानते हो तो बोलो। तो उसी विषय में आगे हम 20वीं कंडिका से प्रारंभ कर रहे हैं। शाकल्य पूछते हैं, किम देवतो अस्याम प्राच्याम दिशि असीति। पूर्व दिशा में किस देवता वाले तुम हो, यानी तुम प्राच्य दिशा में, पूर्व दिशा में किस देवता को मानते हो। तुम प्राचीन दिशा में किस देवता वाले हो, मतलब किस देवता को मानते हो। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आदित्य देवता इति। आदित्य देवता, उधर से आदित्य उगता है तो आदित्य है उसका देवता है। फिर प्रश्न किया शाकल्य ने, स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित इति। वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, उसका आधार क्या है। तो प्रतिष्ठित का अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है। एक आधार है और एक उसकी उपयोगिता है, उस दृष्टि से भी आधार कहा जा सकता है। तो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, तो चक्षुषी इति, आंखों में प्रतिष्ठित है। तो इस सूर्य का वैसे आधार देखें तो परमात्मा है। अन्य लोकांतरों को एक दृष्टि से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस तरह बड़ा नहीं। ये यहां शरीर के अंदर चक्षु आ गया कि उसकी प्रतिष्ठा कहां है, उसकी जो किरणें निकलती हैं वो अंततः कहां गुणकारी होती हैं, कहां लाभकारी होती हैं, कहां वो उपयोगिता को दिखाती हैं। आंखों से। आंखें नहीं है तो उसकी क्या प्रतिष्ठा है, कुछ भी नहीं है। आंखें नहीं है तो सूर्य क्या है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से कहा चक्षुषी इति। फिर पूछा कस्मिन्नु चक्षु प्रतिष्ठितम इति, आंख किसमें प्रतिष्ठित है। तो उत्तर दिया रूपेशु इति, रूपों में प्रतिष्ठित है। अगर रूप ही नहीं होंगे तो नेत्र का क्या उपयोग, नेत्र की क्या उपयोगिता, रूप को ही तो देखती है वो। तो सूर्य की प्रतिष्ठा चक्षु और चक्षु की प्रतिष्ठा रूप को माना गया है। आगे कहा चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, चक्षु से रूपों को देखते हैं। और कस्मिन रूपाणी प्रतिष्ठितानि थी, और रूप किसमें प्रतिष्ठित है। तो यहां रूप शब्द एक तो बाहर के रूपवान वस्तुओं के लिए, रूप गुण वाले, रूप गुण इसके लिए केंद्रित है। एक है कि नेत्र के द्वारा जिसको जाना जाता है, ज्ञान रूप, ज्ञानमय जो रूप है। रूप के दो भेद हो जाएंगे। एक तो नेत्रों के बाहर जो दिखाई देता है हमें, बाहर जो है वो रूप वाला, हरा लाल काला पीला। और एक नेत्रों के द्वारा रूप को, बाहर वाले रूप को देखे जाने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, रूप ज्ञान, वो भी रूप ही है। अंदर जो होगा वो भी रूप शब्द से कहा जा सकता है। तो नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है, बाहर देखेंगे तो ये रूपवान वस्तुएं हैं, और अंदर देखेंगे तो वो जो ज्ञान है, जो रूप ज्ञान अंदर उत्पन्न किया जा रहा है, उसमें प्रतिष्ठित है। तो चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, चक्षु से वो रूपों को देखता है, बाहर की जो चीजें हैं उनको देखता है, अंदर रूप को पहुंचाता है। कस्मिन रूपाणी प्रतिष्ठितानि इति, ये रूप किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा हृदय इति हो वाचा, ये हृदय में प्रतिष्ठित है। अब यूं हम क्रम देखें, एक तरफ तो चक्षु रूप में प्रतिष्ठित है,
चक्षु से वो रूपों को देखता है। अब रूपाणी मतलब रूपों को द्वितीय विभक्ति कर्म में, यानी तो हम बाहर की चीजों को देखेंगे। और फिर वो रूप किस में प्रतिष्ठित है, तो कहा हृदय में प्रतिष्ठित है। वो हृदय कहां पर माना जाएगा, वो हृदय अंदर माना जाएगा। हृदय शब्द और बार बार आएगा। जैसे पीछे मन के लिए ज्योति के रूप में वर्णन किया गया था, बार 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 बार, मनोज्योतिर मनोज्योतिर, ऐसे यहां हृदय हृदय का बार बार आएगा। वहां उस श्रृंखला में मन तक जाकर के मन को एक विशेष रूप से कहा गया, 3 थे उनमें से, आयतन है, लोक है और मनोज्योतिरिति, ऐसे यहां हृदय 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 चलेगा। तो हृदय हम अंदर वाला हृदय लेते हैं, मस्तिष्क को भी हृदय बोलते हैं, ये रक्त क्षेपक है इसको भी हृदय बोलते हैं। तो मस्तिष्क वाला यहां पर अधिक संगत प्रतीत हो रहा है, जैसा वर्णन आगे मिल रहा है उससे ये पता लगता है कि हृदय मतलब यहां मस्तिष्क का कहना चाहते हैं। अब सूर्य, चक्षु, रूप और हृदय ये देख रहे हैं। सूर्य बाहर है, चक्षु यहां पर है। अब रूप को विचारनी है कि वो बाहर वाला कह रहे हैं या अंदर वाला, और चक्षु से आगे अंदर हृदय कहा गया है। तो अंदर वाले रूप को भी यहां ग्रहण किया गया हो सकता है, एक संभावना है, क्योंकि नेत्र से जिसको हम जानते हैं रूप ज्ञान, और वो कहां पर प्रतिष्ठित है, हृदय में प्रतिष्ठित है। और बाहर वाला रूप जब हम कहेंगे तो उसको हृदय में प्रतिष्ठित कैसे मानेंगे हम, जो बाहर है। नेत्र से बाहर का रूप देखते हैं, रूप बाहर है, वो हृदय में कैसे प्रतिष्ठित है, तो बाहर है। तो अंदर की दृष्टि से रूप ज्ञान को लेते हुए हम इसको देख सकते हैं। तो रूप किस में प्रतिष्ठित है, बोले हृदय में प्रतिष्ठित है। क्यों हृदय में क्यों प्रतिष्ठित है, बोले हृदय नहीं रूपाणी जानाति, हृदय के द्वारा रूप को जानता है। पहले कहा गया था चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, चक्षु से नेत्र से रूपों को देखता है, और यहां पर क्या कहा, हृदय नहीं रूपाणी जानाति। पश्यति और जानाति दो अलग अलग बातें हो गई। नेत्र से रूप को देखता है, अभी जानना नहीं है, केवल विषय का ग्रहण है। और हृदय से रूप को जानता है, माने पहचानता है, स्पष्टीकरण होता है, हाँ ये रूप है, ये रूप है, इसको पहले देखा था, उससे भिन्न है, उसके समान है, इत्यादि। जो ये सारा जानना है, कम है, अधिक है, गहरा है, हल्का है, इत्यादि, ये जो जानना है, ये हृदय के द्वारा रूप को जानता है। तो हृदय से मतलब अंदर का मस्तिष्क, उसको हम ग्रहित कर सकते हैं, मन को ग्रहण कर सकते हैं। जिसको मन को ज्योति पीछे बार बार कहा गया था, मन और हृदय एक मानते हुए, मन ज्योति है, ज्योति है, अलग अलग भी देख सकते हैं, पर ज्योति भी प्रकाश के उसमें है जो प्रकाशित करने वाला है। तो हृदय के द्वारा रूप को जानता है, नेत्र के द्वारा रूप को देखता है, तो ये अंदर की तरफ का प्रतीत होता है। हृदय नहीं रूपाणी जानाति, तो ये रूप ज्ञान वाला जो रूप है, बोध वाला, उसकी तरफ संकेत कर सकते। आगे हृदय ही व रूपाणी प्रतिष्ठितानि भवंती, ये जो रूप हैं ये सारे के सारे हृदय में ही प्रतिष्ठित होते हैं। जितना भी रूप हम जानते हैं वो संग्रहित होता रहता है, फिल्म की तरह से संग्रहित होता है, रिकॉर्ड होता रहता है। कहां पर, हृदय में, वो मस्तिष्क के अंदर। प्रतिष्ठितानि भवंती, जब ये याज्ञवल्क्य ने कहा तो शाकल्य बोलते हैं इत्येवम एव एतत् याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य ठीक है। ये ठीक क्यों कह रहे हैं, इन्हें पहले कहा था कि मैं जानता हूं इन सबको, तो वो जैसा जैसा वो बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, वो बोलता जाएगा हाँ ठीक है, आपने ठीक कहा, वो भी ऐसा ही मानता है। दूसरी दिशा ले रहे हैं, किम देवतो अस्याम दक्षिणायाम दिशि असी रीति, बोले दक्षिण दिशा में किस देवता वाले हो तुम, किस देवता को मानते हो, हमारी दाहिनी ओर की दक्षिण की दिशा है। कहा यम देवता इति, यम उसका देवता है, यम मृत्यु का देवता है। स यम कस्मिन प्रतिष्ठित है इति, वो यम किसमें प्रतिष्ठित है। अब यम देवता नियमन करने वाला इत्यादि जिस भी तरह से यहां लें, ये जो वर्णन है इसमें कुछ कुछ बातें तो हमारे को एकदम स्पष्ट पता लगती हैं कि ये इससे जुड़ी हुई हैं, आपस में संबंध है, और कुछ बातें हमारे को अभी स्पष्ट नहीं होती हैं। वो विचारने की है कि यहां वास्तव में क्या संबंध होना चाहिए, ये यम शब्द से किसको कहना चाह रहे हैं। तो यम है, फिर कहा यम किस में प्रतिष्ठित है,
तो बोले यज्ञ इति, यम यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यम का अर्थ जब हम मृत्यु लेते हैं और इधर यज्ञ से लेते हैं तो यम यज्ञ में कैसे प्रतिष्ठित है? यम यज्ञ में पीछे हमने जैसे आदित्य और चक्षु का हमारे को कुछ संबंध दिख जाता है, तो यम को एक बार हम छोड़ देते हैं, आगे का जो वर्णन है वो तो क्रमबद्ध हमारे को समझ में आता है। तो यम की दिशा दक्षिण दिशा, उसका यम देवता, यम किस में प्रतिष्ठित है? बोले यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु यज्ञ प्रतिष्ठित है, यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? यज्ञ का आधार क्या है? ये इस तरह से है कि देवता नहीं हो तो वो दिशा का महत्व नहीं है, और देवता जिसमें प्रतिष्ठित है वो नहीं हो, यज्ञ नहीं हो, तो फिर देवता भी कुछ महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उस यज्ञ के आधार पर उसको पोषण मिल रहा है, उस देवता को उसका आहार मिल रहा है, आहुति मिल रही है। तो कहा कि यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? तो बोले दक्षिणायाम इति, यज्ञ दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। दक्षिणा नहीं होगी तो यज्ञ कैसे होगा? अब ये देखो किस तरह से कथन है। वो तो आयुष्मान वाले में भी आता है कि भाई यज्ञ कैसे आयुष्मान होता है, तो दक्षिणा भी आयुष्मान, दक्षिणाओं से आयुष्मान होता है। आयुष्मान मतलब लंबा चलता है, बार बार होता है। दक्षिणा नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा। और हम दूसरे ढंग से सोचते हैं, दक्षिणा यज्ञ कर रहे हैं तो दक्षिणा तो दें, ठीक है, लेकिन जो यज्ञ मतलब तो श्रेष्ठ कार्य, परोपकार कार्य, और यज्ञ और परोपकार के कार्य में अगर कोई पैसे ले ले तो बोले ये काय का परोपकार हुआ, ये काय का धर्म हुआ। आजकल सेवा भी एक उनका अपना व्यवसाय होता है, जॉब होती है। बोले क्या काम कर रहे हैं? सोशल सर्विस कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं। और सामाजिक सेवा, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनको पूरा वेतन मिलता है, वेतन की तरह से जैसे दूसरे कार्य होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई काम करता है, लिखा पढ़ी, वैसे ही वो सामाजिक संस्थाओं में भी काम करते हैं, पूरा वेतन लेते हैं, आना जाना जो भी कुछ उनके कार्य होते हैं वो करते हैं। विदेशों में तो अधिक सब ऐसा ही होता है। अपने यहां वेतन तो, उन चीजों में तो वेतन होता ही नहीं है, या तो बहुत कम देते हैं। तो ये वेतन नहीं, दक्षिणा कहा जा रहा है, लेकिन दक्षिणा तो होगी, बिना दक्षिणा के तो काम कैसे चलेगा? वेतन और दक्षिणा में तो अंतर हो गया। यद्यपि वेतन को भी अच्छे ढंग से कहते हैं तो दक्षिणा शब्द से बोल देते हैं, दक्षिणा इतनी है। वेतन निर्धारित होता है पहले से, दक्षिणा वैसे निर्धारित नहीं होती। दक्षिणा तो जो दे दी ठीक है, लेकिन दक्षिणा भिक्षा भी नहीं होती है। दक्षिणा भिक्षा नहीं होती है, भिक्षा एक अलग चीज है। हम कहीं भी गए, किसी से भी मांग लिया, हमने उसके लिए कुछ किया है या नहीं किया है, हमने मांगा, उसने दे दिया हमारे को, ये सोच के कि ये समाज का कहीं कुछ कार्य कर रहा है। और दक्षिणा तो जिसका हमने कार्य किया है, यज्ञादि किया है, सेवा की है, वो ही दे देता है, वो ही देता है दक्षिणा। तो यज्ञ की प्रतिष्ठा क्या है? दक्षिणा है। इसलिए राजा लोग बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दिया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देकर के यज्ञ करते थे। तो जब ये प्रवृत्ति होती है कि यज्ञ तो हम बड़े बड़े कर लें, लेकिन दक्षिणा नहीं हो, दक्षिणा छोटी हो, क्योंकि महत्व तो यज्ञ का है, दक्षिणा का थोड़ा है। मुख्य कार्य क्या है? यज्ञ है, मुख्य कार्य तो यज्ञ है, ये दक्षिणा थोड़ा देना है के लिए कर रहे हैं ये, तो दक्षिणा तो थोड़ी थोड़ी देते हैं फिर। लेकिन यज्ञ की प्रतिष्ठा तो दक्षिणा है, दक्षिणा नहीं होगी तो ठीक है, एक बार आ गया कोई और हमने दक्षिणा नहीं दी या कम दी तो यज्ञ आगे नहीं चलेगा, अगली बार नहीं आएगा। फिर कोई नया किसी को चुनेंगे, वो कभी आ जाएगा, लेकिन कितनी बार आएंगे? धीरे धीरे प्रसिद्धि हो जाएगी और वो नहीं है। तो दक्षिणा तो देनी होती है, पर्याप्त तो देनी होती है, उसमें मीमांसा में और कर्मकांड इन ग्रंथों में आता ही है। अगर दक्षिणा नहीं दी गई तो यज्ञ का पुण्य जो कि यजमान को मिलना था, यजमान यज्ञ करवा रहा है, उसका सारा पुण्य उसी को मिलेगा, उसको पुण्य नहीं मिलेगा। उसका पुण्य ऋत्विकों को चला जाएगा। जिनको दक्षिणा नहीं दी है
उनको तो मिल ही जाएगा, उनका न्याय तो हो ही जाएगा। इसने धन नहीं दिया, दक्षिणा नहीं दी, तो यज्ञ का जो उसका पुण्य है वो उधर चला जाएगा। जाना तो है उनके पास, तो ऋत्विकों के पास तो जाना ही है और इसको भी देना ही है, पुण्य छूट जाएगा। तो यज्ञ का पुण्य तो यजमान को मिलता है, लेकिन ऋत्विक भी इसी तरह समझते हैं आजकल कि जैसे यज्ञ किया या करवाया, दक्षिणा भी पूरी ले ली और पुण्य भी साथ साथ में मानते हैं कि हमारा बहुत पुण्य है। जो यज्ञ किया उसको कहते हैं हमने बहुत पुण्य किया। वो यज्ञ उनका थोड़ा ना कहलाता है। पर पुरोहित यज्ञ करवाते करवाते ही इतना यज्ञ करवाता है कि वो खुद यज्ञ नहीं करता। उन्होंने तो बहुत यज्ञ करवा लिए, मैं तो बहुत यज्ञ करवाता हूं। उनको कहो आप यज्ञ नहीं करते हैं या यज्ञ में नहीं आते हैं, बोले मैंने तो बहुत यज्ञ करवा लिए, रात दिन यज्ञ करवाता ही रहता हूं। करवाते तो रहते हैं लेकिन वो उनका तो नहीं माना जाता, वो तो यजमान का माना जाता है, उनका अपना यज्ञ नहीं है। और चूंकि उन्होंने उसकी दक्षिणा ले ली है इसलिए उनका कुछ नहीं है उसमें। और इसी को शास्त्रों के अंदर दूसरे ढंग से कहा कि वो तो धन से क्रीत है, खरीदा हुआ है। जैसे टैक्सी आदि करते हैं ना, खरीदी भी होती है, हायर कर लेते हैं, पैसे से लेते हैं, और क्रीत है, ऐसे शब्द स्पष्ट है। उस काम के लिए निश्चित धन है, इसके काम के लिए वो कर रहा है बस। लेकिन यज्ञ परोपकार करना है, यज्ञ करना है हमारे को, अच्छे कार्य करने हैं, तो चलेंगे वो तभी जब हम दक्षिणा ठीक देंगे। और होता प्राय क्या है कि जब हम परोपकार के कार्य करते हैं ऐसे और किसी व्यक्ति की सेवाएं लेते हैं तो उन कहते हैं भाई ये तो धर्म का कार्य है, उससे निःशुल्क करवाना चाहते हैं, कम में करवाना चाहते हैं, तो धार्मिक कार्य है, इसमें क्या कमा रहे हो। वो पुण्य ले जाएगा भाई, उसका जितना है उसका तो अपना व्यापार है, वो तो अपना ढंग से स्वतंत्रता से दे दे तो ठीक बात है, नहीं तो उसका तो अपना व्यवसाय है, वो तो अपने ढंग से करेगा। और यदि हमने उसका लिया है, उसको उसका पूरा नहीं दिया है, तो वो भी यज्ञ का एक भाग ही बनेगा, एक तरह का यजमान हो गया है वो भी, उतना पुण्य उसके पास भी चला जाएगा। पर यज्ञ करने वाले क्या सोचते हैं, यज्ञ का पुण्य तो पूरा हमारे को मिलेगा और पूरा खर्चा भी नहीं करेंगे हम, थोड़ा इससे लिया थोड़ा उससे लिया। तो जब अनेकों से मिलकर के यज्ञ होता है तो उसका पुण्य उनको सबको जाएगा। एक तरह से वो अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं उसके, उतना उतना उनका भाग है, अंश है ना, उन्होंने द्रव्य त्याग किया है उसके लिए। तो करने वाला भी ये नहीं सोच ले कि सारा का सारा मेरा है, क्योंकि मैंने आयोजित किया है, मैंने सारा किया है, मैं यजमान बना हूं, मैंने आहुति डाली है। आहुतियां तो दूसरों की डली है बहुत सारी, लेकिन यज्ञ की प्रतिष्ठा दक्षिणा है। तो दक्षिणायामिति कहा कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठिता है। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है, उसका आधार क्या है। तो कहा श्रद्धायामिति, श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। अब यूं कोई कहने लगे दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है, बोले सोने चांदी में, रुपए पैसे में, धन संपत्ति में प्रतिष्ठित है, तो वो नहीं होंगे तो क्या दक्षिणा होगी। नहीं, श्रद्धा पर प्रतिष्ठित है, श्रद्धा पर आधारित है। बिना श्रद्धा के वो दक्षिणा दक्षिणा नहीं निकलेगी, नहीं उससे, श्रद्धा होनी चाहिए। दक्षिणा का संबंध श्रद्धा से, श्रद्धायामिति। तो यदा ही एव श्रद्धत्ते अथ दक्षिणाम ददाति, जब उसको श्रद्धा होती है तब दक्षिणा देता है, यूं ही नहीं दे देता है। अच्छा काम हो गया, ठीक तरह से किया, संतोषजनक है, उसके मन में श्रद्धा होती है, मेरा काम अच्छा हो गया, तो दक्षिणा देता है। और आशा से भी अच्छा काम होता है तो और बढ़ चढ़ करके दक्षिणा देता है, उसके मन में आता है नहीं और देना चाहिए, बहुत मन लगा के काम किया, अच्छा किया। अन्य भी श्रमिकों को भी हम दे देते हैं, बहुत बार ऐसी बात होती है, हम निर्धारित करके आए हैं और उसने बहुत काम किया तो लगता है नहीं इसको तो और देना चाहिए, उसको सवाया दे देते हैं, डेढ़ा दे देते हैं इत्यादि। ये श्रद्धा के आधार पर। श्रद्धायाम ही एवं दक्षिणा प्रतिष्ठिता है, ये दक्षिणा तो श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। और कई बार वो दक्षिणा ऐसी ली जाती है कि श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है। दक्षिणा लेने वाले भी इस तरह का कई बार व्यवहार कर देते हैं, नहीं इतनी तो दक्षिणा है, दक्षिणा किसी ने कम दी, उसकी जितनी श्रद्धा थी उतनी दे दी, वो कम आ जाती है तो
विचलन हो जाता है। वो लगता है कि मेरा शोषण किया, मैं इतनी दूर से आया करा, उससे भी हो जाते हैं, फेंक भी देते हैं। अब उससे जितनी उसकी श्रद्धा थी देने वाले की, वो भी समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। उसी के प्रति नहीं, उस जैसे और सब पूरे पूरे वर्ग के प्रति वो भाव बन जाता है कि तो कैसे हैं लोग। तो श्रद्धायाम ही एवं दक्षिणा प्रतिष्ठिता। तो कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठिता है, ये श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा हृदय इति हो वाच, ये श्रद्धा हृदय में प्रतिष्ठित है। अभी फिर वही हृदय शब्द आ रहा है, पीछे भी हृदय शब्द था। अभी हृदय कहां पर माना जाएगा? अंदर का, हमारा मस्तिष्क है, भावना है हमारी, अंदर प्रतिष्ठित है। श्रद्धा भी अंदर रहती है, हृदय में श्रद्धा प्रतिष्ठित है। हृदय निश्रद्धाम जानाति, हृदय के द्वारा ही श्रद्धा को जानता है वो, ये श्रद्धा हुई है उत्पन्न अब। और हृदय ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवती, हृदय में ही वो श्रद्धा रहती है। इत्येवम एव एतत् याज्ञवल्क्य, शाकल्य ने कहा हाँ ठीक है, ये ऐसा ही है। दो दिशाओं का बताया, देवता और उनकी प्रतिष्ठा। प्रश्न यही था कि कितनी दिशाएं हैं, उनके कौन से देवता हैं और उनकी वो किसमें संप्रतिष्ठित हैं, उसके पीछे 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 उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका प्रतिष्ठा क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें कुछ आगे पीछे की हमारे को नहीं भी आती, लेकिन बीच की कुछ चीजें तो हमारे को एकदम स्पष्ट लगती हैं। और कई बार उसी मुख्य चीज को ही कहना चाहते हो, आगे पीछे तो साथ में जोड़ दिया गया है एक श्रृंखला से। ये भी हो सकता है मुख्य चीज उसमें कुछ थोड़ी सी बीच में आती है जिसकी तरफ संकेत है, उसमें से अपने को चुन लेना है। आगे 22वीं कंडिका, किम देवतो अस्याम प्रतीच्याम दिशि असी थी। बोले पश्चिम दिशा का देवता तुम किसको मानते हो? पश्चिम दिशा में कौन सा देवता है? कहा वरुण देवता है थी, वरुण देवता है। हम मनसा परिक्रमा के मंत्र भी बोलते हैं, प्रतिचेतिक वरुण। तो अंतर भी है, ठीक है। प्राची दिगग्नि, दक्षिणा दिगेंद्रो, तो जो भी है अलग अलग ढंग से इसकी देवताओं का निर्धारण इन्होंने किया। तो ये वरुण देवता पश्चिम का है। तो स वरुणा कस्मिन प्रतिष्ठित है, वो किस में प्रतिष्ठित है? तो कहा अपसु थी, वो जल में प्रतिष्ठित है। जल का देवता वरुण को माना गया है। तो वरुण किस में रहेगा देवता? जल का देवता है तो जल में रहेगा, अपसु प्रतिष्ठित है थी। और कस्मिन आप प्रतिष्ठित है थी, ये जल किस में प्रतिष्ठित है? और फिर इनकी एक अलग ढंग से चर्चा है। तो रेत सी थी, वो रेत के अंदर वीर्य में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु रेत प्रतिष्ठितम इति, रेत किस में प्रतिष्ठित है? तो बोले हृदय थी, वो हृदय में प्रतिष्ठित है। अब फिर ये विचारने की बात आ जाती है। तो वरुण यानी पश्चिम दिशा, वरुण, जल, रेतस और फिर हृदय आ गया। मनसो रेत, नसरीय सूक्त में भी जो आता है, रेतस शब्द विशेष अर्थ का द्योतक है। और भी अर्थों में प्रचलित है ये, लेकिन यहां कुछ विशेष अर्थ कहना चाहते हैं। वो विचारनी है कि ये यहां इसका तात्पर्य क्या है, किसको ये कहना चाहते हैं, जो हृदय में प्रतिष्ठित है। हालांकि आगे भी कुछ ऐसी चर्चा है कि उसको भिन्न भिन्न तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन ये हृदय में प्रतिष्ठित है, ये विचारने की बात है। और रेतस शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जल भी कहा जाता है, उदक को भी जल, उदक को भी रेतस कहा जाता है, वीर्य को कहा जाता है, बल को कहा जाता है, विज्ञान को कहा जाता है, घृत को भी कहा जाता है, प्राण को भी कहा जाता है, अन्न को कहा जाता है, ओदन को कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में रेतस शब्द के ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ आते हैं। तो ऐसे में यहां उपयुक्त क्या, तो जो हृदय में रहता है ऐसा, और वहां भी मन शब्द जोड़ा हुआ है। और वो हृदय में रहता है, इसके लिए आगे कह रहे हैं तस्मादपि प्रतिरूपम जातम आहुर हृदयादिव सृप्त। इसलिए भी चूंकि रेतस हृदय में रहता है, उसका संबंध हृदय से है, भावना के साथ में संबंध है उसका, इसलिए कहते हैं जो प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप मतलब संतान होती है, उस जैसी होती है, माता पिता जैसी होती है। तो तस्माद अभी प्रतिरूपम जातम आहुर, उसको कहते हैं कि हृदयादिव सृप्ता, ये संतान ऐसे जैसे मेरे हृदय से निकल करके आई हो, अंतःकरण से, अंदर से निकल के आए हो, जैसे मेरी अपनी संतति है, मेरे ही अपना एक प्रतिरूप है, उत्पाद है, मेरे हृदय से निकल करके आया है। बच्चे को प्रति ऐसा भाव रहता है। तो रेत हृदय में रहता है,
और दूसरा शब्द बोलते हैं हृदय आदि व निर्मित है, ये जैसे मेरे हृदय से बना है, हृदय का टुकड़ा है मेरा, जैसे मेरे हृदय से ही बना है। हृदय ही एव रेता प्रतिष्ठितम, ये रेत हृदय में प्रतिष्ठित होता है। तो शाकल्य ने कहा इत्येवम एतत् याज्ञवल के, ठीक है, ये भी आपने बात रख दी। आगे 23वीं कंडिका, किम देवतो अस्याम उदीच्याम दिशि असि इति, उत्तर दिशा का देवता कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा सोम। तो उदीची दिक सोम, वहां भी हम सोम बोलते हैं, सोम देवता है। तो स सोम कस्मिन प्रतिष्ठित है, वो सोम किसमें प्रतिष्ठित है? तो सोम के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। सोम लता का रस है, चंद्रमा को भी सोम बोलते हैं, किसी भी रस को भी सोम बोलते हैं, परमात्मा को भी सोम बोलते हैं, आनंद को भी बोलते हैं। तो सोम देवता है। सोम देवता किसमें प्रतिष्ठित है? बोलो दीक्षायाम इति, दीक्षा में प्रतिष्ठित है। अब ये सोम वो सामान्य रस वाला नहीं है, दीक्षा के अंतर्गत है। तो ये अब आंतरिक भाव की तरफ संकेत कर रहा है कि जिस सोम की बात कहना चाहते हैं वो कुछ और है। वो सोम किस में प्रतिष्ठित है? तो दीक्षा में प्रतिष्ठित है। दीक्षा लेते हैं तरह तरह की, विभिन्न व्रत पालन के लिए दीक्षित हो जाते हैं कि अब मेरे को ये करना है, ऐसा ले लिया, कुछ निर्देश प्राप्त किया, दीक्षा में प्रतिष्ठित है। तो दूसरे ढंग से कहें कि अंदर का जो सोम है, जो आनंद है, परमात्मा का आनंद है, वो दीक्षा पे निर्भर करता है। दीक्षित नहीं है कोई तो परमात्मा के आनंद को, सोम को वो नहीं पा सकता, सोम रस को वो नहीं पा सकता, दीक्षित होना होता है। फिर आगे पूछा कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, दीक्षा किसमें स्थित है? दीक्षा का आधार क्या है? तो दीक्षाएं बहुत तरह की होती हैं, उसमें कई तरह के व्रत नियम बताए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य इति, लेकिन उनमें सबसे मुख्य क्या है? सत्य है। दीक्षा का आधार सत्य है, सत्य इति। तो तस्मादपि दीक्षितम आहु सत्यम वद इति, इसलिए जो दीक्षित होता है उसको कहते हैं कि सत्य बोलो। यानी कि सत्य नहीं बोलेगा तो वो दीक्षित नहीं कहलाएगा। सत्य छूटा तो अब क्या दीक्षा रही उसकी, क्या दीक्षित हुआ? वो बहुत सारे जो व्रत हैं उनमें सत्य एक बहुत बड़ा है, सबसे मुख्य है। इसलिए कहा कि सत्य है तो दीक्षा है, नहीं तो दीक्षा नहीं है। वो वानप्रस्थ की दीक्षा लेते हैं, सन्यास की दीक्षा लेते हैं, ऐसे तरह तरह से लोग दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, साध्वियां बनती हैं, दीक्षित हो जाते हैं। उसके अलावा भी जो शिष्य बनाए जाते हैं, बहुत से आजकल जैसे चलता है, तो बोले आपने दीक्षा ले रखी है, कुछ व्रत नियम बता देते हैं, गुरुजन दीक्षित कर देते हैं उनको, उस अपने अपने मत में, संप्रदाय में दीक्षित कर देते हैं इत्यादि। तो सत्य में दीक्षा सत्य के बिना नहीं है, इसलिए दीक्षित व्यक्ति को कहते हैं कि सत्यम वदयति, तुम सत्य को बोलो। सत्य ही एवं दीक्षा प्रतिष्ठित है, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। फिर पूछा इस सत्य किसमें प्रतिष्ठित है? तो कस्मिन्नु सत्यम प्रतिष्ठितम इति, तो फिर वही बोला हृदय इति होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है। देखिए हर बार जितनी भी चीजें आ रही हैं हृदय में पहुंचा रहे हैं, ये हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय में प्रतिष्ठित है। इसको हम मस्तिष्क कह सकते हैं, इसको हम ज्ञान के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि सत्य का पालन व्रत के रूप में तभी हो सकता है जब उसका बुद्धि दिमाग वैसा हो, हृदय वैसा हो, नहीं तो नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं है, अज्ञानी है, उल्टा समझ रखा है, सत्य में हानि देख रहा है, तो नहीं कर पाएगा। तो उसका आधार हृदय है। हृदय पवित्र है तो सत्य का पालन हो जाएगा, हृदय में ज्ञान है तो सत्य का पालन होगा, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो कस्मिन्नु सत्यम प्रतिष्ठितम इति हृदय इति होवाच, हृदय ही सत्यम जानाति, हृदय ही सत्य को जानता है। ये वास्तव में सत्य है या नहीं है? दुनिया कहती रहे ये सत्य है, ये असत्य है, उसको खुद को पता है कि नहीं ये सत्य नहीं है। हृदय खुद का हमारा जानता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा अंदर का अंतःकरण पता है ये सत्य है। तो हृदय ने ही सत्यम जानाति, हृदय ही एवं सत्यम प्रतिष्ठितम, हृदय में ही ये सत्य प्रतिष्ठित होता है। शाकल्य ने कहा इत्येवम एवं एतत् याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य तुमने ये भी बिल्कुल ठीक कहा। तो ये 4 दिशाएं हुई। अब आगे ऊपर नीचे की दिशा के लिए भी, तो नीचे की दिशा के लिए आगे वर्णन किया 24वीं कंडिका, किम देवतो अस्याम ध्रुवायाम दिशि असी इति, ये ध्रुवा जो नीचे की है उसका देवता कौन है?
उनका अग्नि देवता थी, इसका देवता यहां पर अग्नि लिखा है। वैसे मनसा परिक्रमा में हम ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति और प्राची दिग अग्नि, वहां हम अग्नि लेते हैं, वहां उस ढंग से है, यहां पर दूसरे ढंग से है। विशिष्ट विशिष्ट देवताओं का कथन है और इसको हमेशा इस तरह से देखा जाता है, इनकी परस्पर संगति भी ऐसे ही लग सकती है। एक तरफ हम देखेंगे कि यहां तो इस दिशा का देवता प्राची का अग्नि को कहा गया, यहां पर ध्रुवा का नीचे की दिशा का अग्नि को कह दिया गया, विष्णु नहीं कहा इत्यादि, प्राची का आदित्य कह दिया गया। तो वास्तव में ये उसी एक परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है और उसी की ये सारी की सारी शक्तियां हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वो हर दिशा में है, सब जगह है। परमात्मा जहां है उसकी सारी शक्तियां समान रूप से विद्यमान है। तो ऐसे में यदि कोई परमात्मा की एक शक्ति को पूर्व दिशा में कह देता है, दूसरा कोई परमात्मा की उसी शक्ति को दक्षिण दिशा में कह देता है, तो उससे कोई अंतर नहीं आता। वो सब जगह है, वो तो सब जगह वैसा ही है, उसके देखने की दृष्टि है, वहां उसने उसको वहां कह दिया, इधर यहां कह दिया, वो तो सब जगह सारी शक्तियां उसकी विद्यमान है। तो ऐसा कह के हम आपस का जो ये भिन्नता हमें दिखाई देती है उसकी संगति को समझ सकते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है, परस्पर सब जगह सब है। और इनको अगर हम स्वतंत्र देवता मानेंगे, परमात्मा से संबद्ध शक्ति नहीं मानेंगे, तो हमें लगेगा कि यहां ये कह दिया वहां ये कह दिया, कुछ नहीं समझ में आएगा, कौन सा ठीक है, यही असमंजस बना रहेगा। तो पूछा किम देवतो अस्याम ध्रुवायाम दिशि असी थी, ध्रुव दिशा में नीचे की दिशा में कौन है? तो अग्नि देवता थी। सो अग्नि कस्मिन प्रतिष्ठित है थी, ये अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? तो बोले वाची थी, वाणी में प्रतिष्ठित है। और वो पीछे वेद मंत्र आते ही रहते हैं, पीछे भी बहुत सारे प्रसंग आए थे। मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि है, वाणी और अग्नि, इनके संबंध कई तरह से बार बार कहे गए हैं। इनमें कुछ ना कुछ संबंध विशेष होना चाहिए, किसके प्रतीक हैं ये। तो अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? वाणी में प्रतिष्ठित है। अब यूं हम इस अग्नि को देखते हैं तो इसका वाणी से संबंध हमारे को ऐसे तो नहीं दिखाई देता। वाणी का अग्नि से क्या संबंध है? लेकिन यहां जिस अग्नि की बात कही जा रही है, जिस वाणी की, संबंध तो है कोई। एक इन शब्दों से किस चीज का ग्रहण करना चाहते हैं ये विचार लिया। अब टीकाकारों ने सामान्य रूप से अर्थ किए हैं, वाणी किया, अग्नि किया, उन अर्थों से भी तात्पर्य तो पता नहीं, प्रश्न तो जो का तो रहेगा। संस्कृत का भाग पढ़ लो चाहे हिंदी का पढ़ लो, वो एक ही चीज है। मूल प्रश्न तो विचार नहीं रहेगा यहां आखिर किस तरह का संबंध देख रहे हैं। अगर यही अग्नि है और यही वाणी है तो इनके बीच में वो कौन सा संबंध कहना चाह रहे हैं, कैसे इस अग्नि को वाणी पे प्रतिष्ठित का, वो उसका उत्तर खुलना बाकी है। तो वाची थी, आगे कहा कस्मिन्नु वाक प्रतिष्ठिता थी, ये वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा हृदय थी, वो हृदय कोई सबसे अंत में था। तो इन सब का वर्णन करते करते बार बार हृदय 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 ये आया। अब पीछे तो हृदय तक कहते थे और वो स्वीकार कर लेता था। अब प्रश्न तो समाप्त हो गई है, तो उसने यही प्रश्न कर दिया आगे, इससे संबंधित हो गए। तो कस्मिन्नु हृदय प्रतिष्ठितम इति, ये हृदय किसके अंदर प्रतिष्ठित है ये बताओ मेरे को। तो बार बार हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय कहां पर है? तो उसका उत्तर आगे दे रहे हैं याज्ञवल्क्य। तो अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्य। अब वो उस समय के हिसाब से एक शब्द है अहल्लिका, तो कुछ उपहास में उसको मूर्खता को बताने के लिए, जैसे कुछ हम कह देते हैं ये मूर्ख है, बेवकूफ है, ना समझ है, हम उसको कह दें कि गधा है, ना समझ जो हो, इस तरह से कह देते हैं ना, कुछ शब्दों का प्रयोग करके उस जैसा है। तो उस समय अहल्लिका ये प्रयोग होता था उसके लिए। तो इन्होंने कहा कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हतप्रभ मूर्ख को कहा अहल्लिका इति होवाच। व्यंग कर रहे हैं कि तो अच्छा ये प्रश्न कर बैठे कि हृदय की प्रतिष्ठा क्या है, अर्थात ऐसा प्रश्न कर दिया जिसका कोई आधार नहीं है, वो तो बहुत स्पष्ट चीज है, वो कोई पूछने की चीज है क्या? इस भाव से आगे के वर्णन से पता लगता है। यत्र इतद अन्यत्र अस्माद मन्यासई, जो तू इससे भिन्न इसको मान रहा है, इससे भिन्न मतलब इस शरीर से भिन्न,
याज्ञवल्क्य का कहना है वो हृदय तो ये शरीर में ही है, इसमें कौन सा पूछना है तुम्हारे को, ये तो मैं सब में इतना तो पता ही है। अब ऐसा कोई सा प्रश्न कर दिया, ये हृदय कहां प्रतिष्ठित है? तो बोले यदि तू उस हृदय को इस शरीर से भिन्न मान रहा है तो, क्योंकि जिस तरह का प्रश्न किया, बोले वो प्रश्न अगर हृदय को शरीर में मानता होता तो ये प्रश्न ही नहीं करता। इसका मतलब है इस हृदय को ये शरीर से भिन्न मान रहा है, कहीं और मान रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में आगे कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, तो यत्र एतद अन्यत्र अस्मत् मन्यासई, इस शरीर से भिन्न तू अगर इस हृदय को मान रहा है तो यदि एतद अन्यत्र अस्मत् स्यात्, अगर ये इससे भिन्न होता कहीं, ये हृदय यदि इस शरीर से कहीं भिन्न होता तो च्छावानो व एनत अद्युर, तो बोले इसको कुत्ते खा जाते। अगर इस शरीर से भिन्न होता कहीं, इसको कुत्ते खा जाते। हृदय की प्रतिष्ठा कहां है? बोले वहां रखा हुआ है, वहां पर उस चट्टान पे रखा हुआ है, या उस गली में पड़ा हुआ है, उस दीवार के किनारे रखा हुआ है, ऐसे कहीं रखा हुआ है। बोले अगर कहीं और होता तो इसको कुत्ते खा जाते। इसका मतलब कह रहे हैं ये तो शरीर में है, इसमें क्या पूछना है तुम्हारे को? तुम क्या सोच रहे हो कहीं बाहर होता तो कुत्ते खा जाते इसको। तो ये अंदर ही मान करके चल रहे हैं, अंदर वाला हृदय। दूसरा एक कहा वयांसी व एनद विमत नीरनीति, अथवा पक्षी लोग कौवे आदि जो उसको खाते हैं, चील आदि, उसको मथ देते हैं। मत देते मतलब वो छीना झपटी करते हैं ना, खींच खींच करके खाते हैं। वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, भूखे होते हैं, खींच खींच करके वो मत देते हैं जैसे उसको। ना तो कुत्ते खा जाते हैं या तो पक्षी इसको कर देते हैं अगर बाहर कहीं होता है। तो तात्पर्य ये है कि वो तो अंदर ही है, इसमें क्या पूछना है? हृदय की प्रतिष्ठा कहां है? हृदय तो अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। तो ये जो जितनी सारी चीजें बताई हैं इन्होंने, श्रद्धा है, सत्य है, रूप है, ये जो चीजें हम जानते हैं, ये सारा का सारा हृदय में प्रतिष्ठित है, अंदर प्रतिष्ठित है। हमारे सारा ज्ञान अंदर विद्यमान है। तो हृदय का तो छोड़ दिया आप, लेकिन आगे फिर भी पूछ रहे हो। बोले कस्मिन्नु त्वम च आत्मा च प्रतिष्ठित उस्थयति, कि तू और ये आत्मा ये कहां पर प्रतिष्ठित है? तू का मतलब है ये शरीर, तेरा शरीर, और आत्मा का मतलब अंदर का चेतन तत्व। और आत्मा का आचार्य शंकर ने हृदय अर्थ किया है। पीछे जो हृदय का चल रहा है कि तू और आत्मा, तू और हृदय कहां पर प्रतिष्ठित है? अब हृदय का मतलब आत्मा या आत्मा का हृदय, इस तरह से। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राणेति, ये प्राण में प्रतिष्ठित है। यानी शरीर और हृदय प्राण नहीं हो तो ये चल नहीं सकते, प्राण में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण किसमें प्रतिष्ठित है? तो बोले अपाने थी, अपान में प्रतिष्ठित है। जो 5 प्राण है इन्हीं को बताते, एक के बाद एक बताते हैं। प्राण अपान में प्रतिष्ठित है। और कस्मिन्नु अपान प्रतिष्ठित है, अपान किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा व्याने थी, व्यान में, व्यान नामक प्राण में स्थित है वो, उसका आधार। कस्मिन्नु व्यान प्रतिष्ठित है, व्यान किसमें प्रतिष्ठित है? उदाने थी, उदान में है। और कस्मिन्नु उदान प्रतिष्ठित है, समाने थी, उदान प्राण किसमें प्रतिष्ठित है? बोले समान के अंदर प्रतिष्ठित है। एक के बाद एक के बाद एक, ये उसमें प्रतिष्ठित है, ये उसमें प्रतिष्ठित, उसका आधार ये है, उसका आधार है, ये इन्होंने बताया। तो आत्मा यानी हृदय कहें या जीवात्मा कहें और शरीर है, इनका आधार तो ये बताया। तो बोले वो जो एक और आत्मा है वो किसमें प्रतिष्ठित, उसके बारे में बता रहे हैं, और उसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो बोले स एव स एष न इति न इति आत्मा, वो जो आत्मा है कौन सा, जिसके लिए कहा जाता है न इति न इति, ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, इस ढंग से जिसको कहा जाता है। पीछे मधुकांड में वहां भी न इति वाला प्रसंग आता ही रहता है, पीछे भी आया था छांदोग्य में। ये वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसका सीधे सीधे वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निषेध करते हैं, नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक पंक्ति बनाते हैं पहचान के लिए, जिसके साथ अपराध किया गया या जिसके मान लो पीड़ित हुआ,
उसके सामने बहुत सारे अपराधियों को खड़ा कर देते हैं, उनको कहते हैं पहचानो इनको। तो अगर पहचान लेता है, वहां कुछ इनको पता होता है कि कुछ तो यहां जेल में ही थे पहले से, इस घटना पे यहां नहीं थे, और वो जिसके लिए वो कहा जाता है संदिग्ध है, वो भी वहां रहता है। तो अगर वो ठीक पहचान लेता है तो वो भी एक प्रमाण माना जाता है। नहीं ये नहीं है, बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है। तो ये है वो तो ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो प्रक्रिया चलती है। तो परमात्मा के लिए भी ऐसे ही किया जाता है, ना इति ना इति। तो वो लोग जो है बोले उसके बारे में मत पूछना, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका आधार क्या है। क्यों? बोले अगृह्यो नहीं गृह्यते, वो तो अगृह्य है, गृहित ही नहीं होता है। नहीं गृह्यते, अगृह्य कोई खोल दिया, नहीं गृह्यते, वो गृहित नहीं होता है। किससे गृहित नहीं होता है? अन्यों के द्वारा गृहित नहीं होता, इंद्रियों से गृहित नहीं होता है। इंद्रियों से भी एक अर्थ लिया गया जो भाष्य यहां पर किया है, भाई इंद्रियों से नहीं जाना जाता। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा प्रश्न ये उठेगा कि भाई अगर किसी से भी गृहित नहीं होता है तो इसका मतलब परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं जाना जा सकता, फिर तो समाधि में भी गृहित नहीं होगा वो, असंप्रज्ञात समाधि में भी उसका कोई साक्षात्कार ही नहीं होगा, वो अर्थ चला जाता है। इसलिए ये इंद्रियां करते हैं कि इंद्रियों के द्वारा वो गृहित नहीं होता। तो इंद्रियों में ज्ञानेन्द्रियां भी आ गई और मन बुद्धि भी आ गए, अंतःकरण भी आ गए, बाह्यकरण भी आ गए। तो सीधा आत्मा के द्वारा वो जाना जाता है। और दूसरे ढंग से कहें तो अगृह्यो नहीं गृह्यते, वो किसी के भी द्वारा गृहित नहीं होता है। ग्रहण करना कैसे होता है कि हम उसको यूं पकड़ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं, हम करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, वस्त्र को ग्रहण किया इत्यादि, हम उसको ग्रहण करते हैं। हमारी क्रिया होती है जो हम उसको ले लेते हैं वस्तु को। परमात्मा को ऐसे नहीं ले सकते, हम नहीं ग्रहण करते। वायु को ग्रहण करते हैं, हम ले लेते हैं, ये सब चीजें। तो हम परमात्मा को ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते कि हाँ ये परमात्मा और लो ले लो, अब इसको पकड़ लो, ये आनंद है और लो ले लो इसका आनंद, ये ज्ञान है ये ले लो, हम नहीं ग्रहण कर सकते। आत्मा के स्तर पर भी इंद्रियों से तो ग्रहण कर ही नहीं सकते, आत्मा से भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा खुद अपना स्वरूप बताता है तो हमें पता लग जाता है, वो स्वयं गृहित करा, हम नहीं गृहित करते, हम नहीं ग्रहण करते, वो हमें कराता है। इस दृष्टि से भी यहां पर अर्थ कर सकते हैं। दूसरे के द्वारा वो गृहित नहीं होता। ये वचन मीमांसा दर्शन में भी शाबर भाष्य के अंदर आता है, पहले अध्याय में ही आता है। स एष न इति नयति, वहां आता है अगृह्यो नहीं गृह्यते, आगे भी एक और पंक्ति आएगी उसी प्रसंग के अंदर। तो वहां पर शबर मुनि ने खोला है परेण इत्यर्थ, परेण का यहां पर अध्याहार किया, दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता है, दूसरा उसको गृहित कर ले ऐसा नहीं होता है। वो सीधे सीधे शब्द यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां शाबर भाष्य में खोला गया है इसको कि परेण का तात्पर्य है यहां पर दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता है। आगे अशीर्यो नहीं शीर्यते, वो क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, नहीं शीर्यते, ये भी वचन वहां पर आया। असंगो नहीं सज्जते, वो तो असंग है, किसी से युक्त नहीं होता है, वो लिप्त नहीं होता है। असितो न व्यथते न रिष्यति, वो बंधन से रहित है, इसलिए न व्यथते न रिष्यति, न तो पीड़ित होता है और न ही नष्ट होता है। तो ये परमात्मा के संदर्भ में बात है, क्योंकि अगर हम आत्मा के लिए लेंगे तो आत्मा तो इस शरीर में आकर के दुखी होता है, वैसे नष्ट नहीं होता है, अमृत है, लेकिन दुखी तो होता है यहां पर आकर के। आगे तो यहां तक ये सारा बता करके अब कहा कि अब तक जो हमने बताया, मैंने बताया, यज्ञबल के कह रहे हैं एतानी अष्टौ आयतनानी, मैंने 8 आयतन बताए थे, अलग अलग आयतन थे, शुरू में बताए। अष्टौ लोका, उनके लोक भी बताए, इसका ये लोक है, ये आयतन है और ये लोक है। अष्टौ देवा, 8 देव बताए वहां पर। अष्टौ पुरुषा, जो पुरुष बताए थे अलग अलग तरह के, मनोमय पुरुष है या शारीर पुरुष है इत्यादि, तो वहां 8 पुरुष बताए थे। स यस्तान पुरुषान निरुह्य प्रत्युह्य अत्यक्रामत, तो जो वह, कौन, कोई और, इन पुरुषों से भिन्न, तान पुरुषान निरुह्य, इन पुरुषों को एक तरफ करके, हटा करके, पृथक करके,
अत्यक्रामत, इनसे अतिक्रमण कर गया। जो इन सब पुरुषों के स्वरूप से, जो वे पीछे अलग अलग पुरुष बताए थे, वो ऐसे थे जैसे शरीर के ही अलग अलग तरह की शक्तियां और इत्यादि वहां पर बताए गए हों। इन सब से पृथक, वो पुरुष भी एक ही है वैसे आत्मा के अंदर, शरीर में, लेकिन वहां भी उसकी अलग अलग शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वर्णन किया गया। तो लेकिन जो पुरुष इन सब पुरुषों से पृथक है, सबसे अतिरिक्त है, अतिक्रमित किया हुआ है, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद वाले पुरुष को मैं तुम्हारे से पूछता हूं। ये याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से अब पूछा। अब तक शाकल्य पूछ रहा था, उत्तर दिया, अब बोले कि मैंने तो उत्तर दे दिए, अब ये जो उपनिषद वाला पुरुष है वो मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि वो कौन है, क्या जानते हो तुम उसको? तुमने उसके बारे में सुना भी है, उसके बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं मेरे से। दिशाओं के, उनकी प्रतिष्ठा, वो ये सब तो पूछे चले जा रहे हो। यहां जो प्रश्न तुम्हारे द्वारा पूछा जाना चाहिए था उसके बारे में जानते हो तुम? ये प्रश्न पूछने के लिए भी तो कुछ जानना चाहिए। पूरा नहीं जानते तो कुछ पता तो होना चाहिए कि इसका प्रश्न करें। उसका प्रश्न ही नहीं पूछ रहे। क्या तुम उसको जानते हो? कुछ उसके बारे में कुछ सुना है? जो उपनिषद का पुरुष है, प्रश्न तो उसके प्रश्नों पर भी उसको एक तरह का उल्हाना दे रहे हैं। प्रश्न ही तुम्हारे उस ढंग के नहीं आए जिस तरह के यहां पूछे जाने चाहिए थे। तो कहा तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद पुरुष को, रहस्यमय पुरुष को मैं तुम्हारे से पूछता हूं, क्या तुम जानते हो? तो तम चेत में न वक्षसी मूर्धा ते विपतिष्यति थी, और वो अगर उसके बारे में अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे तो तुम्हारा यश सारा चला जाएगा। मूर्धा, यश भी मूर्धा गिर जाएगा, तुम्हारा सारा यश बिखर जाएगा। तुम प्रश्न करते हुए बड़े यशस्वी बन रहे थे कि जैसे मैं याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहा हूं, याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहा हूं। कई बार इस बात को प्रस्तुत भी किया जाता है ना। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई बड़े ऋषि महापुरुष हुए हैं, वो किसी गोष्ठी में हो और किसी युवक ने, युवती ने बाल्यावस्था में उनसे प्रश्न पूछा हो, फिर वो बड़े नेता और बड़े बन गए और फिर देहांत भी हो गया। अब बड़ी अवस्था में वो कहते हैं मैंने उनसे प्रश्न किया था, मैंने प्रश्न किया था उनसे, ये उन्होंने ये उत्तर दिया। किसी बड़े योगी के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे कि मैंने उनसे ये प्रश्न किया। याद रखता है व्यक्ति। ये प्रश्न करना भी बहुत बड़ी प्रशंसा की बात हो गई। बड़े व्यक्ति से प्रश्न करना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को प्रश्न का अवसर नहीं मिलता है। और वो व्यक्ति खूब अच्छी तरह याद रखता है, मैंने ये प्रश्न किया था और उन्होंने ये उत्तर दिया उसका। तो जो तुम प्रश्न कर रहे हो इतने सारे, तुम जो यश का पालन कर, मैंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया और भरी सभा के अंदर सबसे अंत में मैंने प्रश्न किया, ये भी एक बड़े गर्व की बात हो जाती है। जैसे गार्गी ने कहा, इन्होंने बोले गार्गी ने कहा, फिर भी उसके बाद मैंने प्रश्न किया। सब चुप हो गए थे और मैंने फिर प्रश्न किया। और कई बार प्रश्नकर्ता अंत में इसलिए भी पूछते हैं कि अंतिम प्रश्न किसका है। सब थक लिए, किसी से प्रश्न नहीं हुआ, फिर मैंने प्रश्न किया। तो बोले तुम्हारी सारी मूर्धा गिर जाएगी अगर इसका उत्तर नहीं दिया तुमने तो शाकल्य बोले तम ह न मैंने शाकल्य, शाकल्य उसको नहीं जान सका, उसको मनन नहीं किया, उसने जाना ही नहीं था, समझा ही नहीं था उपनिषद के पुरुष को। तो तस्य है मूर्धा विपपात, उसकी मूर्धा गिर गई, उसका यश सारा क्षीण हो गया, वहां पर निस्तेज हो गया वो। आगे और कैसा हो गया, अब उसके लिए उपमा दी जा रही है, एक समझाने के लिए बात है। बोले अपिह अस्य परिमोषिनो अस्थिनी अपजह्रुः अन्यम, अपिजह्रुः अन्यम मन्यमानः। तो परिमोषिण, परिमोषिण मतलब चुराने वाले, जो कुछ छोड़ते नहीं है। मोशिस्ते, मोषिण चुराने लेने वाले, और परिमोषिण सब कुछ पूरा समेट के ले जाते हैं ना, जो कुछ छोड़ते नहीं है ऐसे चोर। कुछ तो खास खास चीज लेके जाते हैं, विशेष का चयन करके लेके जाते हैं, हर चीज नहीं ले जाते, कुछ पूरा सफाचट कर जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो परिमोषिणा वो जो थे वो उसकी अस्थियों को ले गए। किसकी? शाकल्य की। ऐसे जैसे उसकी सारी अस्थियों को ही ले गए। और क्या करके? बोले अन्य
अन्यत मन्यमाना, कुछ और ही मानते हुए, उनको पता नहीं लगा ये अस्थियां हैं क्या है, कुछ पता नहीं, उसको कुछ विशेष ही मान लिया और उसको लेकर के चले गए। तो अब इसको यहां कैसे घटाएंगे? ऐसे तो क्या चोर ले गए, वो तो व्यक्ति खड़ा है वहां पर। अब ये भी प्रश्न किया है कौन हड्डियां ले गया, कौन क्या हुआ। तो इसमें अपीह अस्य, मानो की, ऐसा यहां पर लेंगे अर्थ। वो ऐसा हो गया मानो कि चोर उसकी हड्डियां लेकर के चले गए। अब जिसकी हड्डियां चली जाएंगी वो कैसा रहेगा? कोई व्यक्ति हड्डियां नहीं रहेंगी तो खड़ा नहीं रह सकता है ना, नीचे बैठ जाएगा। जैसे मांस का लोथड़ा रह जाए, हड्डियां हटते ही तो क्या मांस का पिंड नीचे आ जाएगा। तो वो शाकल्य जब उत्तर नहीं दे सका, यश सारा चला गया, तो जैसे कोई व्यक्ति निढाल होकर के पड़ जाता है ना, अपनी मांसपेशियों को थाम भी नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सका, बैठा भी नहीं रह सका। कोई सीधा बैठा हुआ हो ढंग से तो भी लगेगा कि भाई कुछ दम है व्यक्ति में। अगर जब बीमार हो जाते हैं ऐसे तो उससे बैठा भी नहीं रहा जाता, मांसपेशियों को रोक ही नहीं सकता है वो। निढाल होकर के बिल्कुल मांसपेशियों का लोथड़ा जैसे होगा, ऐसे बिल्कुल नीचे हो गया, तो उसको उपमा से कहा जा रहा है। वो ऐसे हो गया, उसका यश ऐसे चला गया जैसे कि उसकी हड्डियों को कोई चोर चुरा करके ले गया, पता नहीं क्या मान करके। क्योंकि चोर भी क्या हड्डियों को ले जाए इसकी, पर कुछ और मान करके ले गया। इसकी हड्डियां भी चोरी के लायक नहीं थी वैसे, पर पता नहीं कुछ और मान करके किसी को सफेद सफेद चीज को चांदी मान करके या पीतल को सोना मान करके जैसे ले जाते हैं ना, कुछ और ही मान करके ले गया। कंकरों को हीरा मान करके ले गया, ऐसे पता नहीं कुछ विशेष मान करके ले गए, बाकी लायक नहीं था। उपमा भी देने में ये नहीं कि इसको हड्डियां ले गया, भाई चोर भी कुछ थोड़ा तो बुद्धिमान होता है, वो ऐसी हर चीज को नहीं ले जाता है। तो इसकी तो हड्डियां भी ऐसी नहीं थी, तो निढाल होकर के वहां पर पड़ गया। आगे तो स होवाच ब्राह्मणा भगवंतो। अब ये सब करके जब विदग्ध शाकल्य का भी पूरा हो गया और कोई खड़ा नहीं हुआ, तो याज्ञवल्क्य ने सम्मान पूर्वक सभी ब्राह्मणों को कहा कि हे आदरणीय ब्राह्मणों, क्योंकि वो भी विद्वान थे, अब ठीक तरह वो तो प्रश्न लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे तो उस ढंग से सारी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा हे आदरणीय ब्राह्मणों, यो वह काम आए थे समापृच्छतु, आप में से जो भी इच्छा करता है वो मेरे से पूछे। अंतिम रूप में क्या है, आप में से जो भी चाहता है, जो भी पूछना चाहता है, खुला पूछे। सर्वे वा मां पृच्छता, और मैं यही नहीं कह रहा हूं कि आप में से कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। कोई मतलब कोई, सब नहीं। एक तो तात्पर्य आप में से जो भी पूछना चाहे पूछ ले, लेकिन सब नहीं पूछेंगे, कुछ पूछेंगे बस। अथवा तुम्हारे में से सब पूछना चाहे तो सब भी पूछ सकते हैं। आप में से कोई पूछना, सर्वे वा मां पृच्छतु, आज सब जने भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। यो वह काम आए थे तम वह पृच्छामी, अथवा आप में से कोई जो ये चाहता हो तो मैं आपसे पूछता हूं। आपको यह हो कि हम तो इसको निरुत्तर नहीं कर सके, लेकिन ये भी तो हमारे को निरुत्तर नहीं कर सकते, हम भी तो जानते हैं। बोले तुम्हारे में से कोई ऐसा सोचता हो कि मेरे से पूछा जाए तो मैं आपसे भी पूछ लूं, किसी से कोई ऐसा चाहता हो तो मैं आपसे पूछता हूं। सर्वान वाह पृच्छामी इति, अथवा आप में से सब चाहते हो कि मेरे से एक एक से हो तो मैं सबसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं। तो तेह ब्राह्मणा न दधृषु, उन ब्राह्मणों ने उसको उस धारण नहीं कर पाए, या उसको अपने को गर्भ को रख नहीं पाए, स्थिर नहीं रह पाए। तो अंत में फिर अब कुछ और उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन याज्ञवल्क्य कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अंतिम प्रक्रिया चल रही है। 28वीं कंडिका, तानह एते ही श्लोक ही पप्रच्छ, इन श्लोकों को बोलते हुए कुछ प्रश्न किए उन्होंने। बोले यथा वृक्षो वनस्पति तथैव पुरुषो मृषा, जिस प्रकार से वृक्ष और वनस्पतियां हैं। वृक्ष मतलब ऐसे बड़े पेड़ जिनमें फूल और फल दोनों आते हैं, जैसे कि आम है, नीम है, जामुन है। और वनस्पति जिसमें केवल फल दिखाई देते हैं, फूल दिखाई नहीं देते, जैसे कि बड़ है, गूलर है, पीपल है। इसमें फल तो आते हैं, फूल नहीं देखे ना किसी ने इसके। तो वृक्ष और वनस्पति जैसे ये हैं, वैसे पुरुषो अमृषा, ये पुरुष भी झूठा नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े वृक्ष और वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे ये वास्तव में है, झूठ नहीं है,
जगत मिथ्या वाला नहीं। ये जैसे ये वास्तव में सत्य है, ऐसे ये पुरुष भी सत्य है। जैसा ये सत्य है वैसे ये भी सत्य है, पुरुष भी। ये आत्मा भी झूठा नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, और दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि नहीं, जगत तो सत्य है, हाँ ब्रह्म मिथ्या हो सकता है, ब्रह्म का कोई अता पता नहीं, आत्मा का कोई पता नहीं, जगत तो प्रत्यक्ष हम व्यवहार कर रहे हैं, ये तो सत्य है। बोले जिस तरह से ये सत्य है वृक्ष आदि, तो वो आत्मा भी पुरुष भी सत्य है, झूठा नहीं है, वास्तव में है। अब उसको कुछ उदाहरण दे रहे हैं इसी तरह, तस्य लोमानी परणानी, तो जैसे उसके रोए हैं वैसे जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं ऐसे शरीर पे रोए हैं। त्वगस्य उत्पाटिका बही, और त्वचा कैसी है, जैसे ये त्वचा है ऊपर की, ऐसे पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है सूखी, उत्पाटिका खुरदरी जो फटी फटी रहती है वो है। त्वचा एव अस्य रुधिरम प्रस्यंदी, जैसे यहां पर त्वचा के कटते ही रक्त निकल करके आता है, त्वचा उत्पटा, ऐसे ही वहां पर भी उसकी त्वचा फटती है तो वहां से भी निकलता है। तस्मात् तत् आत्रिणात् प्रैति रसो वृक्षात इव आहतात, तो ऐसे ही वृक्ष को भी जब हम काटते हैं तो थोड़ा नीचे से कटता है तो उसमें से रस निकलता है, सब में नहीं, बहुतों में निकलता है, कुछ ना कुछ स्राव वहां से निकलता है। मांसानी अस्य शकराणी, जैसे कि ये त्वचा के नीचे मांस होता है, ऐसे ही पेड़ के ऊपर सूखी हो गई, फिर थोड़ी सी छाल आएगी, फिर अंदर थोड़ा और मांस जैसा नरम सा कुछ होगा। किनाटम स्नाव तत्स्थिरम, और उसके अंत में कुछ रेशे वेशे भी दिखाई देते हैं जो मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे जैसे हमारे यहां पर स्नायु होते हैं शरीर में। अस्थिनी अंतरतो दारुणी, और फिर अंदर जैसे हमारे हड्डियां होती हैं, ऐसे पेड़ के अंदर जो कठोर भाग होता है लकड़ी का वो होता है। मज्जा मज्जोपमा कृता, फिर हड्डियों के अंदर जैसे मज्जा होती है नरम भाग होता है, ऐसे वहां भी कुछ बीच बीच में नरम भाग होता है। यद वृक्षो वृक्नो रोहति मूलात न अवतरह पुनः, मूलात नवतरह पुनः, तो अब कहते हैं जैसे ये वृक्ष को अगर काटा गया तो फिर से उग के आ जाता है मूल से, और कैसे आता है, जैसे कुछ अधिक नया होकर के आता है, नए नए कोपल नए ढंग से आ जाता है। तो मरते है स्वित मृत्युना वृकण कस्मात मूलात प्ररोहति, तो मृत्यु के वरुण के मृत्यु के द्वारा मारा गया ये मन आत्मा, ये शरीर फिर से कैसे हो जाता है, फिर से कैसे जन्म लेता है, इसका मूल क्या है। तो रेतस इति मां वोचत जीवतस तत्प्रजायते, तो ये मत बोलो कि ये वीर्य से उत्पन्न हो जाता है, वो तो जीवित मनुष्य में होता है। धानारूह इव वही वृक्षो अंजसा प्रेत्य संभवा, और वृक्ष आदि अगर पूरे समाप्त हो जाते हैं तो धान के द्वारा बीज के द्वारा भी वो सहजी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यत समूलम आवृहेयुर वृक्षम न पुनराभवेत, और यदि जड़ सहित वृक्ष को काट दिया जाता है तो वृक्ष तो दोबारा भी नहीं आता है। मरते है स्विन मृत्युना वृक्ण कस्मात मूलात प्ररोहति, तो ये मनुष्य ये पुरुष मृत्यु के द्वारा मार दिए जाने पर फिर कैसे ये उत्पन्न होता है, इसका क्या आधार है। तो कहा जाता एव, बोले ये तो उत्पन्न ही है, मरा कब था, जो पुरुष है चेतन है ये तो मरा ही नहीं था, ये तो जाता है एवं उत्पन्न हुआ वही है, यानी सदा से उत्पन्न है। न जाए थे, ये तो उत्पन्न ही नहीं होता है। कौन एवं जनयेत पुनः, इसको कौन उत्पन्न कर सकता है, ये तो नित्य है। अब जाता एवं शब्द से कोई ले सकता है कि ये तो उत्पन्न हुआ वही है, उत्पन्न तो हुआ है पहले जाता, लेकिन तात्पर्य एकदम स्पष्ट होता है न जाए थे, ये उत्पन्न ही नहीं होता है, लेकिन है, विद्यमान है। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये परमात्मा जो है विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूप है, आनंद स्वरूप है। और राति दातुर परायणम, जो धन को देने वाले हैं उनका परायण है, उनका आधार है, जो दूसरों के लिए सहयोग करते हैं उनका वो आधार है, ये लौकिक रूप से धार्मिक व्यक्तियों का हुआ। और तिष्ठमान से तद विदयति, और जो एकाग्र होकर स्थिर होकर के उसको जानते हैं परमात्मा को, उनका भी वही परायण है, उनका भी वही आधार है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं परोपकार करते हैं, उनका भी आधार परमात्मा है, उनका हित करता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं एकाग्र होकर परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा में मन को लगाते हैं, उनका भी आधार वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण भी समाप्त हुआ और अध्याय तीसरा अध्याय उसका नवा ब्राह्मण समाप्त होगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।